हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन ट्यूशन। जैसा कि आप सभी को पता है कि सीबीएसई ने हमारा कुछ परसेंट सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है 9th to 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। तो काफ़ी बच्चों को अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तो मेरी आज की वीडियो इसी के बेसिस पर है। तो मैं आज बताने वाली हूँ सोशल साइंस एसएसटी में क्लास 9th का जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है वो क्या है, क्या डिलीटेड क्वेश्चन हैं और क्या क्या आएगा। ठीक है, बट बच्चों आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये सिर्फ 2021 के सेशन के लिए ही है, आगे के लिए नहीं है। ठीक है, तो जो भी इसमें डिलीटेड पोर्शन में बताऊंगी आप उसको भी एक बार पढ़ते हुए चलें, बिकॉज आप आने वाले 10th क्लास में आपकी कुछ चीज़ें इससे अगर लिंक्ड अप होंगी तो आपको वहाँ पे फिर से दोबारा वो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं शुरू करती हूँ। तो देख लीजिए, जैसे कि सबसे पहले जो आपका 4 पार्ट्स हैं जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं हिस्ट्री के बारे में। तो ये आपका हिस्ट्री है। ठीक है, तो हिस्ट्री में उन्होंने जो चैप्टर डिलीट किया है वो आपका है चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5। ठीक है, तो जो ये यूनिट 1 है इंडियन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड हिस्ट्री का जो ये यूनिट है, इसमें आपका देखो आ क्या रहा है वो मैं आपको बता देती हूँ, और कट जो है वो यहाँ पे तो लिखा ही है। ठीक है, ये मैंने एग्जैक्टली वही लिखा है जो सीबीएसई के नोटिस में लिखा हुआ है, ताकि आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो कि मैंने कुछ और लिखा था और वहाँ कुछ और लिखा है। ठीक है, तो देख लीजिए इसमें क्या आ रहा है। चैप्टर 1 जो है आपका वो आ रहा है। कौन सा चैप्टर 1 है? फ्रेंच रिवोल्यूशन है। चैप्टर 2 है आपका सोशलिज्म इन यूरोप, वो भी आ रहा है आपका। चैप्टर 3 है आपका नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। तो ये 3 चैप्टर तो आपके आ रहे हैं, कंप्लीटली 3 चैप्टर जरूर आ रहे हैं। बट आपका ये 4th फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म ये नहीं आ रहा है, और ये 5th वाला नहीं आ रहा है। दोनों सेक्शन आपके, दोनों चैप्टर कंप्लीटली डिलीट हो गए हैं। ठीक है बच्चों, अब बात कर लेते हैं ज्योग्राफी की। ठीक है, तो ज्योग्राफी में आपके कितने टोटल चैप्टर्स हैं? 6। 9th क्लास में आपके 6 चैप्टर्स हैं टोटल ज्योग्राफी के। ठीक है, तो जिसमें कि क्या हुआ है, 2 चैप्टर्स कंप्लीटली डिलीट हो गए हैं। वो मैं आपको बताती हूँ कि चैप्टर 3 में थोड़ा बहुत कुछ आ रहा है, तो मैं आपको समझा देती हूँ। पहली बात, चैप्टर में ज्योग्राफी में आपके 6 चैप्टर हैं, जिसमें से चैप्टर 1 आपका है इंडिया साइज एंड लोकेशन, आपका आ रहा है। चैप्टर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, ये भी आपका आ रहा है। चैप्टर 4 है चैप्टर 3 आपका ड्रेनेज। ठीक है, चैप्टर 3 ड्रेनेज जो है ये आपका कंप्लीट चैप्टर आपका डिलीट हो गया। बट इसमें से जो मैप के बेसिस पे क्वेश्चन है ना, मैप आइटम्स जो हैं, ठीक है, मैप से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो ज़रूर आएंगी। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिएगा, कंप्लीट चैप्टर थियोरेटिकल पार्ट डिलीट हुआ है बट मैप से रिलेटेड आ रहा है। फिर आपका है चैप्टर 4 क्लाइमेट, जो कि आ रहा है बट बच्चे चाहते थे कि ये वाला ख़त्म हो, बिकॉज ये थोड़ा हार्ड होता है और थोड़ा मुश्किल होती है इसको पढ़ने में, इसको लर्न करने में। बट क्या कर सकते हैं, ये आ रहा है। ठीक है, फिर है आपका चैप्टर 5 नेशनल वेजिटेरियन एंड वाइल्ड लाइफ, वो भी आपका आ रहा है। ठीक है, वो भी कम्प्लीटली आ रहा है। और उसके बाद आता है आपका चैप्टर 6 पॉपुलेशन, जो आपका कम्प्लीटली ही डिलीट हो गया है। ठीक है बच्चों, अब बात कर लेते हैं पॉलिटिकल साइंस की। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस में आपके कितने चैप्टर्स हैं? टोटल चैप्टर्स हैं 5। ठीक है, तो जिसमें कि मैं बता देती हूँ क्या क्या आ रहा है क्या क्या नहीं। तो आपका चैप्टर 1 जो आपका है व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई इज डेमोक्रेसी, तो ये तो आपका टोटली आ रहा है। ठीक है, फिर आता है आपका चैप्टर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। तो देखिए जो उन्होंने नोटिस दिया है उसमें क्या लिखा है, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो डिलीट क्या पार्ट हुआ है, जो सेकंड चैप्टर में ये वाला पार्ट है डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका, जो नेल्सन मंडेला वाला पार्ट है ना, तो वो टॉपिक आपका डिलीट हो चुका है। ठीक है, उसके अलावा पूरा चैप्टर आएगा, मतलब उसके आगे का जो भी है वो आएगा। तो ये मत सोचेगा कि ये चैप्टर डिलीट हुआ है, इसमें एक टॉपिक आपका डिलीट हुआ है। ठीक है, फिर है आपका चैप्टर 3 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, जो कि आ रहा है। चैप्टर 4 है आपका वर्ड ऑफ इंस्टीट्यूशन, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, ये भी आपका आ रहा है। फिर है आपका चैप्टर 5 डेमोक्रेटिक राइट्स। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीटली डिलीट हो चुका है। बट मुझे ऐसा लगता है मेरे हिसाब से कि ये चैप्टर डिलीट नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चों को पता होनी चाहिए। राइट्स होते हैं इसमें, हमारे फंडामेंटल राइट्स, डेमोक्रेटिक राइट्स जो हैं हमें पता होना चाहिए। और अभी अगर ये बेसिक्स छूट जाएंगे तो बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि नॉलेज ही नहीं होगी कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो पता नहीं डिलीट तो हो गया है, बट आपको पढ़ना चाहिए अपने एंड से, आपको पूरा पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि आगे भी अगर ये लिंक्ड अप होंगे कहीं पे 10th में अगर आपको होता है तो आपको फिर पीछे आना पड़ेगा और पीछे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थे आपके पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर्स। फिर आपकी यहाँ पे एक लास्ट यूनिट है इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में क्या है, इकोनॉमिक्स में आपके छोटे थोड़े से ही चैप्टर्स हैं, 4 चैप्टर्स हैं,
ठीक है, जिसमें कि चैप्टर 1 है द स्टोरी ऑफ अ विलेज पालमपुर, वो आपका कम्प्लीटली आ रहा है। चैप्टर 2 है पीपल एज रिसोर्स, ये भी आपका पूरा आ रहा है। चैप्टर 3 है पॉवर्टी ऑफ चेंज, ये भी आपका पूरा आ रहा है। ठीक है, तो आपका कट क्या रहा है, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, ये कंप्लीट चैप्टर आपका कट रहा है। बट आपको ये पढ़ना है बिकॉज इसमें टेंथ में अगर आप जाओगे तो एक चैप्टर है एग्रीकल्चर, उसमें इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी पड़ेंगी तब भी। तो मेरे हिसाब से आप अभी करते हुए चलिए। आप घर पे बैठे हुए हैं, ठीक है, क्लासेस नहीं है बट ऑनलाइन काफ़ी चीज़ें अवेलेबल हैं। ठीक है, तो अभी के लिए यहीं तक। सोशल साइंस का आपका ये चैप्टर, ये सिलेबस था जो मैंने आपको बता दिया। और अगर आपको मैथ्स और साइंस का अगर आपको देखना हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, गो एंड चेक इट। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड विद योर जिसको जानने की ज़रूरत है कि क्या क्या है, क्या प्रॉब्लम्स हैं। बिकॉज कई बच्चे होते हैं जो एट लास्ट में जाके सिलेबस देखते हैं, तो उनके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, उनको पता होना चाहिए क्या डिलीट हुआ है, क्या उन्हें पढ़ना है। ठीक है, कितना उन्हें पढ़ना है, बेचारे सारा करके चले जाएंगे तो अच्छा नहीं होगा। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपको सारी अपडेट्स मेरी मिल जाएं। ओके, थैंक यू।